स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात तो मान ली ना कि हिंदू साधु संतों का श्राप लगता है। कोई नारी का अपमान नहीं है। जो गीता में और जो हमारी रामायण में लिखा हुआ है, आज सीता का कितना बड़ा पर्टिकुलर विवरण है, उसको पढ़ने में भी लोगों को कितना दिमाग में शांति मिलती है। घरों में भी कहते हैं ना कि सीता की जगह से रहना, ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। मैं मौर्य की बात का 100% समर्थन करता हूँ। पार्टी रहे या ना रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 100% सही बोला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर संतों पर बड़ा निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने संतों की तुलना आतंकवाद से कर दी है। उनके इस बयान से जनता कितनी सहमत है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, तो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। काम होने से मतलब नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर भी एक खौफ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हुआ उन्होंने अपने मुख से ये बात कह दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात तो मान ली ना कि हिंदू साधु संतों का श्राप लगता है, और वो जिस राज्य में बैठे हुए हैं ना, उस राज्य में ऑलरेडी एक साधु बैठा हुआ है। तो अच्छा है कि रामचरितमानस पे टिप्पणी करने से पहले उनके अंदर वो साधु का खौफ लौट आए। कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में रहकर जो भी बयान दिया है वो आज भी उस पर कायम है। संविधान के दायरे में रहकर अगर उन्होंने बयान दिया है तो फिर उनके आंखों के सामने संविधान के ना दायरे में रहकर जब रामचरितमानस जला दी जाती है, उन्हीं लोगों के बयानों के कारण संविधान के दायरे में ना रह करके राम भक्तों के ऊपर जब गोलियां चलाई जाती है, संविधान के दायरे में ना रह करके जब उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले लोगों पे गोलियां चलाई जाती है, तब ये स्वामी प्रसाद मौर्य पता है कौन सी पार्टी में थे? बिन पैंदी का लोटा बने हुए बैठे हुए थे बसपा में। उसके बाद जब भाजपा ने 2 रोटी फेंक के मारी तो वहीं पे है करते हुए भाग गए। उसके बाद जब 2 रोटी फेंक के मारी समाजवादी पार्टी ने तो फिर ये वहां भागते हुए चले गए। ये वो स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के बस की नहीं है कि वो खुद की राजनीति और खुद के काम गिनवा करके अपनी सीट पर हमेशा खड़े टिके रहे। देखिए, इससे एक आतंकवादी जब दूसरे व्यक्ति को आतंकवादी कहता है ना, तो वो पहले सबसे बड़ा आतंकवादी हो जाता है। ठीक है, मुझे इससे तालिबान याद आता है। तालिबान एक दिन पता है क्या कह रहा था चाचा? कह रहा था कि पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकवादी हमला करवाता है। आतंकवादी संगठन ही ऐसा कह रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की खुद की जुबान कितनी जहरीली है। रामचरितमानस को, श्री रामचरितमानस को लेकर के उस व्यक्ति ने खुद कितने जहरीले बयान दिए, वो उसे खुद याद होना चाहिए स्पष्ट रूप से। आपको अच्छे से याद होगा कि उन्होंने क्या क्या कहा था। वो तो ये कह रहे हैं ना कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की जो बयानबाजी करता है या इस तरह की कोई बात कहता है तो उसको जो है आतंकी की संज्ञा दे दी जाती है। देखिए, अगर किसी संत ने ऐसी बात कही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ज़बान काट देनी चाहिए, मैं इस चीज़ का कहीं ना कहीं खिलाफत करूंगा। उनकी बात गलत है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात गलत है, लेकिन संविधान रूपी चलना चाहिए देश। ये देश कोई शरिया और किसी चीज़ से नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं जितने भी संत बने बैठे हैं वो हिस्ट्री शीटर है और अपराधी। अरे यार, एक तो इनकी पता नहीं वाणी ये क्या सोच के बोलते हैं। मैडम, आपको हंसी नहीं आती है इनकी बातें सुन करके कि हिस्ट्री शीटर है? हिस्ट्री शीटर बदमाश है। अब एक बार ना ये अपनी पार्टी में जितने भी इनके विधायक तुले मुले बैठे हुए हैं ना, उनसे जाके पूछे कि उनके ऊपर कितने आपराधिक केस लदे हुए हैं, है ना। ये जिन लोगों के समर्थन में खड़े हुए हैं ना, और जिस पार्टी के समर्थन में आज के समय में ये खड़े हुए हैं, सब गुंडे भरे हुए हैं, सबके सब। आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी ने 1990, 91, 92 के दौर में जब राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, तो क्या उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए? क्या दोष था? केवल 4 ईंट लेकर के वो गए हुए थे अपने राम मंदिर की मांग करने के लिए। क्या ये सही था या गलत था? और अगर मैं कहता हूं अगर गलत भी था तो फिर ठीक तरीके से बात होनी चाहिए थी ना। गोली चलाने को किसने अलाउड किया आपको? उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे लोगों के ऊपर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई, तब स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ गए हुए थे? वो अपने घर में क्या पैक हुए थे? उस समय पे आवाज़ नहीं उठाई गई स्वामी प्रसाद मौर्य से। और आज से केवल चुनाव से कुछ समय पहले तक ही ये राम राम जप रहे थे, और आज ये रावण रावण जपने का काम कर रहे हैं। ये वो स्वामी प्रसाद मौर्य। मुझे ये व्यक्ति राजनीतिक लायक नहीं लगता है। वो तो ये चीज भी कह रहे हैं कि ना वो किसी भगवान को टारगेट कर रहे हैं, ना वो किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं। जो लोग इसको लेकर जो है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, 97% वही लोग हैं जो नारियों को जो है अपमानित कर। कोई नारी का अपमान नहीं है। जो गीता में और जो हमारी रामायण में लिखा हुआ है, आज सीता का कितना बड़ा पर्टिकुलर विवरण है,
उसको पढ़ने में भी लोगों को कितना दिमाग में शांति मिलती है। घरों में भी कहते हैं ना कि सीता की जगह से रहना, ये तो हम लोगों भी सभी जानते हैं। तो ये चीज़ सब है और ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। इनको बहुत बड़ा दुख है इस टाइम पे, क्योंकि अगर ये पॉलिटिक्स में नहीं आए तो हमारा तो सारा कांड खत्म हो जाएगा। असली जड़ ये है, क्योंकि आगे राम मंदिर में किसका विश्वास था? एक बीजेपी का विश्वास था। आज तक कभी किसी ने कहा? और कितने भैया उस टाइम पे जब राम भक्तों की ईंटों के लेकर जा रहे थे बेचारे, गोलियां चलाई, कितने भक्त मरे। तो ये सब का क्या, ये तो इनको सज़ा मिल चुकी है और हमारे किस तरह सज़ा है वो सब जानते, कहने की कोई व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं जैसा जिसका पाप होगा ना वो उसको खा के जाएगा, ये हमारे संस्कृति में भी यही है। वो ये चीज़ भी कह रहे हैं कि रामचरितमानस की जिन चौपाई में जाति वर्ग विशेष की निंदा की गई है, जिसको नीच दिखाया गया है, उसको प्रतिबंध करने पर क्या हर्ज है? ये क्या भगवान है क्या? जो हमारी आज की 500 साल से भी हजारों साल की पद्धति लिखी गई है उसको ये मिटाने की कोशिश करेंगे क्या? है आप ये बताइए। आज रामायण भी रामलीला भी देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, उसमें क्या नहीं हुआ क्या है? केवट का भी आपने विवरण किया होगा, देखा होगा, पैर पकड़े, हाथ धोए, ये धोए, फिर भी उस केवट को यकीन नहीं हुआ कि भगवान राम क्या पता मेरी नाव जो है पत्थर की ना बन जाए, पहले तो मैं आपके पादुका धोऊंगा तभी जाके बात बनेगी मेरी। तो ये सब कुछ हमारे पर्टिकुलर्स में है और ये इस तरह ये ख़त्म करने के ये अपने को भगवान समझेंगे ना, ये कहीं के नहीं रहेंगे। आने वाले टाइम में इनको पब्लिक जनता जो है बहुत अच्छी तरह से सबक सिखा देगी, पहले भी सिखा दिया। यही है, कुछ जातिवाद के मामले हैं वो जाति तक ही सीमित ही रहेंगे, उससे आगे ये नहीं बढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। और यूपी का जिस तरह पर्टिकुलर्स हो रहा है वो यूपी का बहुत बड़ा डेवलपमेंट्स हो रहा है। सवाल ये अब तक क्यों नहीं रोजगार दे दिए, क्यों नहीं राम मंदिर की व्याख्या करी गई है? वहाँ हिंदू को भी रोजगार मिला है, मुसलमान को भी मिला, सबको रोजगार मिला है। वहाँ होटल भी है, लोग वहाँ जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, सारा कुछ होएगा। मैं मौर्य की बात का 100% समर्थन करता हूँ। 100 क्यों, क्या कारण है? उस कई करोड़ों हिंदुओं की जो है भावनाएं आहत हुई है। रामचरितमानस में लिखा है औरत में 8 अवगुण रहते हैं हमेशा। वो हैं मुझे जन्म देने वाली माँ, मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, सब में 8 अवगुण उसमें लिखे हुए हैं। वो पुरुष प्रधान मानसिकता पर लिखी गई है। पहली बात उसमें लिखा है जय वर्णाधम तेली कुमारा सुपच की रात कोल कलवारा। देखो ये जो कह रहे हैं ना, वो सब यातना के अधिकारी हैं। एक सुनो, ये जो कह रहे हैं ना ये जाहिल है, इन्हें ये नहीं पता कि वहाँ पर ताड़न का मतलब जो है का शिक्षा से है। तो भाई शिक्षा साहब देना इतना अच्छा है तो तुलसीदास जी अपने ऊपर नहीं लगा लेते? उन्होंने कहा है, देखो उन्होंने कितना ताड़ना लगा लेते अपने ऊपर। कि ये जो कह रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये किस बात की बात करें? अरे कुछ नहीं है, वो मानसिकता, वो जो बीमार मानसिकता के लोग जैसी रही भावना जाकी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। एक सवाल पूछता हूँ, आप ही बताओ। वो गंदी है, एक गंदे तो उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें जो है का शिक्षण के लिए कहा है, क्योंकि जब समुद्र, इन्हें यही नहीं पता, ये नॉलेज इन्हें है नहीं, उन्होंने शिक्षण के लिए जब जैसे वो कह रहे हैं कि वो अर्थ का अनर्थ बना। स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम 100% सही है। ये टुकड़े टुकड़े गए और जानती वो, क्योंकि वो राजनीति में क्या है, उनका लड़का 3 बार रख पे हाथ रख दिया है कि तिल मिला, वो ना कभी जीतेगा अपने जीवन में। उसने समाजवादी पार्टी को भी खत्म कर दिया है। वो खुद पार्टी रहे या ना रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 100% सही बोला है। 100% सही है। गद्दार है, देशद्रोही है और मानवता वो क्या है, बौद्धिस्ट है। और नहीं यार, पुरुष प्रधान समाज की ऐसी मानसिकता, औरत में 8 अवगुण हमेशा कैसे रह सकते हैं? आप इस बात का समर्थन करती हो? वो चीन से पैसा खाने वाला है, वो चीन से उसे पैसा आ रहा है, उसे चीन से पैसा आ रहा है कि कैसे ही जो सनातन धर्म है इसे कैसे तोड़ा जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, 8 अवगुण हैं आपके अंदर? उसमें लिखा है औरत में 8 अवगुण रहते हैं आपके अंदर? उसमें ये भी कहा है कि ये पूछो इन्होंने, मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन जो बताओ कहाँ कौन से उसमें दिया, बताओ। हाँ, अवगुण 8 सदा रही लिखा गया है। कहाँ है, कौन से उसमें कहा, हमें बता दो, बताओ ना कौन से में। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, इन्हें कुछ भी सही है पर इन्हें अर्थ का ना, तो ये अनपढ़ आदमी है। ऐसे ही मौर्य अनपढ़ आदमी है, उसने कभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। वो बौद्धिस्ट है, नव बौद्ध, यानी वो जैन, वो खराब है, बौद्ध धर्म खराब है, अज्ञानता। बौद्ध धर्म खराब नहीं है, बौद्ध धर्म सबसे बढ़िया धर्म है। बौद्ध धर्म खराब नहीं है, समझे आप? बौद्धिज्म को समझिए,
न बौद्धवाद का मतलब हम समझ रहे हैं वो बौद्ध वो नहीं है जहाँ पर ये कहते हैं, सुनो जाति उति कोई लेना देना नहीं जय है। भीम और जय भीम, सुनो वो जय भीम और क्यों नहीं देते? बुद्धिस्ट ये बताओ महिलाओं को संन्यास क्यों नहीं देते? उसमें हिंदू धर्म छोड़ो यार, महिलाओं के उत्थान की बात करी नहीं है, ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं कि नवबोध हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। रामचरितमानस, एक बात बताइए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती महिलाओं का कभी अपमान होता? ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। और जब तक वो बसपा में थे, बसपा में मायावती के पैर चरण वंदना करते रहे। मायावती इतनी बड़ी बन गई, अगर महिलाओं पे अत्याचार हो तो मायावती इतनी बड़ी कैसे बन जाती? जितने भी, अब सोचो, सतीश चंद्र मिश्रा मायावती के पैरों में पड़ा रहता है आज भी, सतीश चंद्र मिश्रा। और एक बात, बड़ी बात ये कह रहा हूँ मैडम, नवबोध जो लोग हैं भड़का रहे हैं लोगों को। रामचरितमानस पे गलत टिप्पणी की जा रही है। बीएसपी में कुछ नहीं किया, जब बीजेपी में आए तो बेटे के लिए टिकट मांगी स्वामी प्रसाद मौर्य ने। बेटी सांसद है, खुद मंत्री है, बेटे के लिए टिकट चाहिए और फिर कहते हैं हम दलित हैं। देश लूट के खा रहे हैं ये, दलित के नाम पे गद्दार है ये। उदित राज बाम सेफ से निकला, बाम सेफ से निकल के बीजेपी ने टिकट दे दिया। भैया आरएस है, आईआरएस है, पढ़ा लिखा है, बीजेपी से टिकट लेके सांसद बन गया। 5 करोड़ रुपए, मैडम आप जैसे पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, 5 करोड़ रुपए मांग रहा था। वो कैसे दलित हो गए? चोर हैं, लुटेरे हैं। भाग गया ना लुटेरा, जैसे इन्हें बोलो ना सच्चाई तो भाग जाते हैं। ये भाग जाते हैं। और कोई भी मंत्री दलित नहीं हो सकता इस देश में। मंत्री को लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, बड़ी गाड़ी मिलती है, प्रिविलेज मिलती है। अगर वो उस समय पे आरक्षण का इस्तेमाल कर रहा है तो ये गलत है। मैं कहता हूँ संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए। जो मंत्री बन गया, विधायक बन गया, पार्षद बन गया, प्रधान बन गया, उन सबसे SC ST का बिल्कुल कोई भी उनको सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। देश लूटना बंद करें। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग मूर्ख बना रहे जनता को। जिहादी प्रवृत्ति के लोगों को संतुष्ट करने के लिए 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्द कहे जाते हैं। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, देशद्रोही तत्वों को खुश करने के लिए, उनके अंदर एक नई चेतना, एक ऊर्जा भरने के लिए ये सारा जो कृत्य किया जाता है बार बार हर इलेक्शन से पहले, वोट बैंक को साधने के लिए, आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, हम तुम्हारे नेता हैं, यह जताने के लिए ये विपक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को अपमानित करता आया है, अपमानित शब्दों का प्रयोग करता आया है ना। हर देश के हर कोने में प्रधानमंत्री जी, ये विपक्ष के जो नेता आज जो ये कृत्य किए हैं उसके साथ जो आज हुआ है एकदम सही हुआ है। अच्छा, कुम्हार जाति के लोग भी कह रहे हैं, वो भी इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं। किसे बैन करने की? देखिए, ये कुछ लोग हैं, कुछ लोग को राम के अस्तित्व पे जिसने सवाल उठाया ना, वो पार्टी आज भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकली हुई है। हाथ में कटोरा आ गया। देखो, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। और सुन लो पत्रकार महोदय, मैं बताता हूँ आपको, देखो राम के ऊपर जिसने सवाल उठाए हैं ना, उसका उस इंसान का, उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। राम के ऊपर जिसने सवाल उठाए हैं, और बहुत जल्द ये लोग भी पैदल चलते हुए नजर आएंगे। आज जो ये लोग लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं और रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बहुत जल्द ये लोग पैदल चलते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी की तरह। देखो, मैं फिर इन लोगों को कहता हूँ, जो राम का नहीं वो भैया वो किसी के काम का नहीं। तो देखिए, इस वक्त जो है हम कनॉट प्लेस में मौजूद थे, जहां हमने स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई संतों पर टिप्पणी पर जनता की राय जानने की कोशिश की। जहां कुछ वर्ग ने इसका समर्थन किया तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इससे जो है कहीं ना कहीं सनातनियों की, हिंदुओं की भावना आहत हुई है और ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।